हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल हरतालिका तीज थी। हरतालिका तीज भोलेनाथ और माँ गौरी को समर्पित है, जो सुहागनी करती हैं, और ये साल में सिर्फ एक बार आता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है। तो कल ये वीडियो हम आपके सामने नहीं लेकर आ पाए क्योंकि बहुत बिजी थे, इसलिए सोचा आज इसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, मिट्टी की मूर्ति की ज़रूरत पड़ती है इस व्रत में, क्योंकि दूसरे दिन इनका विसर्जन होता है। तो माँ गौरा, भोलेनाथ और गणपति बप्पा जो कि साथ में हों, ऐसी मूर्ति हम साथ लेकर आए। फिर उन्हें आसन पर बैठाया, उन्हें हल्दी अर्पित करी, कुमकुम अर्पित किया, माँ गौरा को सिंदूर चढ़ाया, भोलेनाथ को जो उनकी सबसे प्रिय चीज़ है भस्म उसे अर्पित किया। फिर जनेऊ अर्पित किया। फूलों की माला अर्पित करी, पुष्प अर्पित किए, पान और सुपारी अर्पित किया। फ्रेंड्स, आपके पास जो कुछ भी है वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पूजा में कभी ऐसा हो कि कोई कमी रह जाए तो उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है आप भगवान को अर्पित करिए, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। ये माँ को लाल चुन्नी ओढ़ाई, सुहाग की पेटी अर्पित करी माँ गौरा को, क्योंकि ये सुहागनों के लिए व्रत होता है। खीरा और नींबू अर्पित किया उन्हें। इस व्रत का इंतज़ार सुहागनें साल भर से करती हैं फ्रेंड्स, कि वो अपने पतियों के लिए ये कठिन व्रत कर सके, और जो सौभाग्य माँ गौरा को मिला वैसा ही सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो इस पृथ्वी में रहकर। अब इन्हें मिठाइयाँ अर्पित करी। माता पार्वती पूछती हैं भोलेनाथ से कि भगवान, आप कोई ऐसी कथा बताइए या ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से हर स्त्री आप जैसा वर पा सके और सौभाग्य पा सके। तो महादेव माँ गौरा से कहते हैं कि देवी, जिस तरह तुमने हज़ारों वर्ष व्रत किया, तपस्या करी, तब जाकर के तुमने मुझे पाया है, उसी तरीके से अगर कोई स्त्री निर्जला 24 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है, निर्जला व्रत करे और इस तरह से पूजन विधि करके दूसरे दिन विसर्जन करे, ब्राह्मणों के लिए सीधा निकाले। सीधा का मतलब उसमें अनाज होता है, सब्जियां होती हैं, तेल होता है, नमक होता है, चावल होता है, दाल होती है, यह सब पूरा एक पैकेट बनता है जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है। तो आप जैसा ही सौभाग्य मिलता है उस स्त्री को, और इस पृथ्वी पर जब तक वह जीवित रहती है, सारे सुखों को भोगने के बाद अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। अब ये दीपक जलाया, धूप बत्ती अर्पित करी, और फिर उनकी कथा का श्रवण किया जो मैंने आपको अभी बताई है। इसलिए हर स्त्री इस व्रत को करके सौभाग्य को प्राप्त करती है, और माँ गौरा और भोलेनाथ का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहता है।
आखिर में उनकी आरती करी, जिसमें डमरू बजाया, घंटियाँ बजाई और ताली बजाकर उनकी आरती करी। उनकी स्तुति गाई। फ्रेंड्स, माँ गौरा जैसी तपस्या तो इस कलयुग में संभव नहीं है, लेकिन जैसा महादेव ने बताया है, अगर हम उनका एक अंश मात्र भी, माँ गौरा की तपस्या का एक अंश मात्र भी कि 24 घंटा निर्जला रहकर ये व्रत कर लें, तो भगवान का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है, जो कि ये इतना आसान भी नहीं है। अगर मौसम बदल जाए और गर्म हो जाए तो सोचिए कितनी प्यास लगती होगी, और उस पर घर का सारा काम भी करना होता है, तो कितना मुश्किल हो जाता है बिना पानी की एक बूंद लिए 24 घंटा सब काम करते हुए अपने व्रत को पूरा करना। आखिर में शंख बजाकर पूजा का समापन किया। और ये पूजा यहीं समाप्त नहीं हुई फ्रेंड्स, दूसरे दिन तक ये सुबह तक पूजा चलती है, कि जैसे कल पूजा करी थी वैसे ही आज पूजा किया सुबह, और उसे करने के बाद इसे विसर्जन के लिए लेकर गए गंगा नदी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा होती है, क्योंकि उन्हें विसर्जन किया जाता है। देखिए कितनी भीड़ है, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सुहागनें आई थी जो माता गौरा और भोलेनाथ की मूर्ति को विसर्जन करना था। तो हम लोगों ने भी माँ गौरा और भोलेनाथ की मूर्ति का विसर्जन किया, सीधा निकाला, और तब ये पूजा संपूर्ण हुई। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।